क्या हाल है 10th क्लास? सब बढ़िया आपका? देखो तो पिछली क्लास तक में हमने सिस्टम्स पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो अपने पास टॉपिक क्या है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, आसान टॉपिक भी है, मजा आएगा पढ़ने में। चलो चालू करते हैं। देखो अब टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में, है ना, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर देखें तो रेस्पिरेशन है क्या, तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, एक सिंपल सा प्रोसेस जहां पर क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और गैस को क्या कर रहे हैं, CO2 गैस को हम एक्सहेल कर रहे हैं ना। सिंपली गैसेस का इनहेल करना और एक्सहेल करना, क्या ये रेस्पिरेशन है? जी नहीं। फिर है क्या रेस्पिरेशन? तो गैसेस का इनहेल करना और एक्सहेल करना तो रेस्पिरेशन है, बट जो वो गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं उस गैस में क्या है, ऑक्सीजन गैस भी है। उस ऑक्सीजन गैस की मदद से एनर्जी का फॉर्मेशन करना एटीपी की फॉर्म में, वही रेस्पिरेशन है, वही रेस्पिरेशन है। ठीक है, क्या गैसेस का इनहेल करना और क्या करना, फिर एक्सहेल करना, और जो इनहेल गैसेस है उसी इनहेल गैसेस का इस्तेमाल करके क्या करना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आया रेस्पिरेशन? अब देखो रेस्पिरेशन को भी क्या करते हैं, हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक क्या होता है मेरे पास, दैट इज एरोबिक, और एक क्या होता है मेरे पास, एनएरोबिक। और जी ये क्या चीज है, तो एरोबिक सिंपली क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली कहे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या हो, एनर्जी का प्रोडक्शन हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब होता क्या है, तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी बुक के अंदर है ग्लूकोज का पाथवे, और वो ग्लूकोज का पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे टिक कर लो, उसके आगे टिक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, वो ग्लूकोज का पाथवे, देखो क्या है वो, ग्लूकोज का पाथवे। अब बेसिकली होता क्या है, तो हमारी बॉडी में क्या है, जो हमने खाना खाया, ठीक है, अगर बात करें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, जहां पे देखा था कि हमने खाना खाया, वो खाना हमारी बॉडी में गया, फिर हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो गया, तो क्या हुआ, जो हमारे पास था बाय प्रोडक्ट क्या, ग्लूकोज, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, तीनों के तीनों अपने आप को अल्टीमेटली ग्लूकोज में तोड़ लेते हैं, और फिर इसी ग्लूकोज की वजह से हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। अब होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, ये होता है मेरे पास एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज क्या है, मेरे पास एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक होता है प्रोसेस जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस नाम का हमारे पास एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से क्या होगा, ये ग्लूकोज अपने आप को तोड़ लेगा, किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। अब पाइरुवेट क्या है, तो पाइरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, दो तो क्या होता है अपने पास, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं। अब ये पाइरुवेट जाता है 3 कंडीशंस में। पाइरुवेट कहां जाएगा, अपने पास 3 कंडीशंस में जाएगा। पहली कंडीशंस क्या है मेरे पास, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा क्या है मेरे पास, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें भी अपने पास 2 कंडीशंस होती है, इसमें भी क्या है अपने पास 2 कंडीशंस हैं। पहला क्या, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट एब्सेंस, है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन गैस है ही नहीं। और दूसरा क्या है मेरे पास, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस तो है पर थोड़ी कमी है उसकी, ऑक्सीजन गैस है पर थोड़ी कमी है। तो होता क्या है, देखो जो मेरे पास एरोबिक है, जहां पर ऑक्सीजन गैस भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा पाइरुवेट में, पाइरुवेट अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्या बनाएगा ये 36 एटीपी एनर्जी। क्या बनाएगा, 36 एटीपी एनर्जी बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा, H2O वाटर, तो क्या बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बॉडी से बाहर चली जाएगी। अब बात होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपने पास क्या बनता है, इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं। और साथ साथ में क्या बनेगा, 2 एटीपी एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी, 2 एटीपी एनर्जी बनेगी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। वहीं अगर बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हल्की कमी है, मतलब हम सांस ले रहे हैं पर क्या है, सांस लेते जिससे जो मसल्स के पास है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस केस में क्या बनता है अपने पास, तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है अपने पास, लैक्टिक एसिड बनेगा। और साथ में क्या बनेगा अपने पास, दैट इज 2 एटीपी एनर्जी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
और वाटर। तो ये अपने पास क्या है, पूरा पूरा दैट इज ग्लूकोज पाथवे। और ये ग्लूकोज पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्लूकोज पाथवे मतलब हाउ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज के साथ क्या होगा। तो ये पाथवे देख लो, ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा, एटीपी 36 एटीपी H2 और CO2, और एब्सेंस में क्या बोला है, एब्सेंस में क्या फॉर्म करेगा, इथेनॉल। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था, इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं, ये जो हो गया अपने पास रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है। ऐसी एक हमारे पास टर्म है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक टर्म है और है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग क्या होता है, सिंपली गैसेस को इनटेक करना और एक्सहेल करना, है ना। गैसेस का इनहेलेशन और गैसेस का एक्सहेलेशन ना, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, गैसेस के इनहेल और जो एक्सहेल की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखो ब्रीथिंग में बेसिकली होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है क्या है, जो हमारे पास डायफ्राम नाम की अपने पास क्या है, एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे स्टमक को और लंग्स को आपस में सेपरेट करती है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, देखो छाती हमारी फूल जाती है ना, तो ऐसा ना चेस्ट फूल जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, और जब डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाएगा, स्पेलिंग देख लो डायफ्राम की। ठीक है, जब डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेस्ट राइज हो जाएगा। और वही जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं ना, एक्सहेल करते हैं, जब हम गैसेस को बाहर निकालेंगे बॉडी के, तो क्या होगा, डायफ्राम नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे चपटा सा हो जाएगा और हमारी छाती पीछे जाएगी। यही होता है अपने पास सिंपल किसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर। अब बात करते हैं कि जो ये अपने पास सिस्टम है, इस सिस्टम कैसे काम करता है। जो हमारे पास सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये काम कैसे करता है, तो उसके ऊपर एक बार नजर मारते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अपने पास क्या है, नोज है या फिर माउथ। ठीक है, नोज और माउथ अपने पास ना दो ओपनिंग है, एक नाक या फिर मुंह। ठीक है, तो जो ये अपने पास दो ओपनिंग है, इन्हीं ओपनिंग से क्या होता है, जो गैसेस का इनटेक है बॉडी के अंदर होता है। ये अपने पास ना ओपनिंग है, इन्हीं ओपनिंग से क्या होगा, मेरे पास गैसियस इनटेक होगा। क्या होगा, गैसियस इनटेक होगा। हालांकि मुंह से सांस लेने को मना करते हैं, क्यों, क्योंकि मुंह के पास ऐसे कुछ चीजें हैं नहीं, ठीक है, जिससे क्या कर सके, जो डर्टी पार्टिकल्स है, गंदे गंदे पार्टिकल्स है, वो सेपरेट आउट हो चुके हैं। बट अगर बात करें नोज के अंदर, तो देखो जो ये नाक है, नाक में देखो ये दो छेद है, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नाक है ना, जो अपने पास नोज है, नाक के देखो तो दो छेद है, इन छेदों को हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब इसके अंदर तुम लोग उंगली करते हो, नाक के अंदर उंगली करते हो, तो जो वो खाली जगह है जहां पे तुम उंगली करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेजल पैसेज बोलते हैं। अब इस नेजल पैसेज में होता क्या है, तो इस नेजल पैसेज के अंदर अपने पास फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे अपने पास क्या होते हैं, बाल होते हैं, और एक पतली सी क्या होती है, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। पतली सी क्या होती है, अपने पास म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, जिसका मेजर काम क्या होता है, देखो जो हेयर्स है इनका काम क्या है कि जो डर्टी पार्टिकल्स, गंदे धूल मिट्टी के पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको रोक के रखना, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो हवा आ रही है उसको मॉइस्ट करना, और अगर कोई गंदगी जो कि हेयर्स फिल्टर नहीं कर पाए उनको अपने अंदर चिपका लेना, जिससे जो हमारा लंग्स है उसके पास एकदम प्योर और क्लीन हवा जाए। तो नोज से क्या होगा, नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, ये सब पूरा किस में आता है, तो ये पूरा आता है नेजल कैविटी के अंदर। ये जो पूरा है ये किस में आता है, तो ये आता है नेजल कैविटी के अंदर। अब जैसे हम बात करें नेजल पैसेज, तो नेजल पैसेज से होते हुए अपने पास क्या आता है, दैट इज लैरिंग्स। ठीक है, ये नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज से होते हुए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, विंड पाइप आएगा। तो विंड पाइप की क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी ना, तो विंड पाइप स्टार्ट हो जाएगा। और जब विंड पाइप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, दैट इज लैरिंग्स। सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, लैरिंग्स, तो ये ऊपर की रीजन है लैरिंग्स। देन इसके बाद क्या आता है अपने पास, फेरिंग्स। क्या आएगा, फेरिंग्स। देन फेरिंग्स के बाद क्या आएगा अपने पास, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया, ये भी ट्रैकिया आ जाएगा। ठीक है, जिस ट्रैकिया को हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विंड पाइप की ये क्या है, विंड पाइप का स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर विंड पाइप का क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, विंड पाइप का स्टार्टिंग है। तो विंड पाइप के स्टार्टिंग में क्या मिलेगा अपने को, लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर अपने को क्या मिलेगा, ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया है ये आगे की ओर बढ़ेगा, और क्या होगा, जो ये ट्रैकिया है ऐसे बढ़ेगा, फिर दो पार्ट में क्या है, लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये ट्रैकिया बढ़ेगा और क्या करेगा, अब आते क्या करेगा, दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, अपने आप को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो ट्रैकिया बढ़ा, ट्रैकिया ने क्या किया, अपने को दो पार्ट में डिवाइड कर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंका है, क्या बोलेंगे इसको,
ब्रोंकाई बोलेंगे। और जैसे ही हम ब्रोंकाई पे आते हैं इट मींस हम कहां एंटर कर गए, एंट्री इनटू लंग्स। एंट्री इनटू लंग्स, हम कहां हुए, हम सीधा लंग्स के अंदर एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई क्या करता है, अपने आप को और डिवाइड करता है किसके अंदर, ठीक है, ब्रोंकाई क्या करेगा, अपने आप को और डिवाइड करेगा किसके अंदर, ब्रोंकी होल्स के अंदर। किसमें, ब्रोंकी होल्स के अंदर डिवाइड करेगा। और ये ब्रोंकाई अपने आप को और क्या करेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई। और इसका पूरा पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। और इन नेटवर्क के एकदम एंड में, नेटवर्क के एकदम एंड में क्या मिलेगा, अपने को हल्के से मिलेंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि होंगे बैलून की तरह। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और इनका नाम क्या है, तो इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इनको, एल्वियोलाई बोलते हैं। अब जो एल्वियोलाई है, इनके ऊपर ना होती है फाइन ब्लड कैपिलरीज। क्या होती है इनके ऊपर, बहुत सारी फाइन होती है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, क्या प्रेजेंट है इनके पास, ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज किस में हेल्प करती हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। किस में हेल्प करेंगी, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, पूरा पूरा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको देखो एक बार। अब बाकी जो अलग अलग जीव हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो देखो अगर बात करूं मैं यहां पर, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हमने कल देखा भी था कि प्लांट्स के पास क्या होते हैं, लीव्स होती हैं। उन लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, अपने पास छोटे छोटे छेद होते हैं ना, कि प्लांट के पास ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर क्या है, स्मॉल स्मॉल से पोर्स हैं। और इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और इन्हीं स्टोमेटल पोर की हेल्प से वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे, तो प्लांट रेस्पायर बाय स्मॉल पोर्स, बाय स्मॉल पोर्स। और इन्हीं स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं ना। तो प्लांट रेस्पायर बाय थ्रू देयर लीव्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। उसके अलावा ठीक है, अगर बात करें जैसे कि रेस्पिरेशन किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, तो रेस्पिरेशन डन बाय इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, ग्रासहॉपर, है ना, कॉकरोच हो गया, ग्रासहॉपर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी हमारे पास जीव हैं, ये रेस्पायर कैसे करते हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर ना, इनकी बॉडी के ऊपर क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन छेद को हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेरिकल्स बोलते हैं। और इसी स्पेरिकल्स से वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और अपने ऑक्सीजन के डिमांड को फुलफिल करते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं मैं अर्थवर्म के बारे में, तो देखो अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है, तो अर्थवर्म का जो स्किन है, जो अर्थवर्म की जो स्किन है, वो अर्थवर्म क्या करती है, अपने स्किन के थ्रू, अपने स्किन के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें फिशेस के बारे में, मछलियों के बारे में, तो मछलियां रेस्पायर कैसे करती हैं, तो मछलियां रेस्पायर करती हैं थ्रू गिल्स, थ्रू गिल्स। हालांकि हमारे पास कुछ मैमल्स भी होती हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई, उनके पास लंग्स होते हैं, तो वो रेस्पायर कैसे करती हैं, थ्रू पानी से बाहर निकलेंगी, फिर गैसेस का एक्सचेंज करके वापस पानी में चली जाएंगी। बाकी जो अपने पास बोनी फिश है वो रेस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स। वहीं अगर बात करें फ्रॉग के बारे में, तो फ्रॉग कैन रेस्पायर फ्रॉम बोथ स्किन एज वेल एज गिल्स। तो फ्रॉग जी अपने पास जो है वो स्किन से भी और गिल्स दोनों से क्या करते हैं, रेस्पायर कर पाते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम तुम जितने भी जानवर जो कि जमीन पे रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं कहां पे, सराउंडिंग के अंदर। बट वहीं जो अपने पास एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, वो रेस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स। ठीक है, तो उनका रेस्पिरेशन रेट या फिर जो उनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो इतना फास्ट क्यों होता है। जैसे कि अगर बात करें एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल ह्यूमन, तो हम नॉर्मल ह्यूमन क्या करते हैं, 14 से 15 टाइम्स ब्रीथ करते हैं 1 मिनट के अंदर, सिंपली 1 मिनट। हम नॉर्मल ह्यूमंस क्या करते हैं, 14 से 15 टाइम ना 1 मिनट में, सांस लेना सांस छोड़ना, तो कितना करते हैं, 14 से 15 करते हैं सिंपल 1 मिनट के अंदर। बट जो मछलियां होती हैं वो कम से कम 25 से 30 बार करती हैं, लेकिन वो सीधा डबल करती हैं 1 मिनट के अंदर। क्यों, सिंपल सा रीजन है। देखो तो सराउंडिंग में अपने पास ना, सराउंडिंग के अंदर ऑक्सीजन गैस की भरमार है, तो सराउंडिंग गैस में ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में है, तो फ्री फॉर्म में होने की वजह से हम ऑक्सीजन का आराम से इनहेल कर लेते हैं। बट अगर बात करें मछलियों के बारे में, तो वो क्या करती हैं, जो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है, क्या, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर,
जो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस की हेल्प से वो क्या करती हैं, गैसेस को इनहेल एक्सहेल करती है थ्रू देयर गिल्स। ठीक है, तो यही था अपने पास इस टॉपिक के बारे में। होप सो तुमको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते तुमसे अगले टॉपिक के अंदर, और अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक इसको देखो, बाय।